अगर आप केंद्र कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि अगर कर्मचारियों की 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है तो मौजूदा 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर सीधे 69,000 के आसपास हो जाएगी। बेसिक पे में करीबन 51,000 रुपए का सीधा उछाल आएगा। लेकिन सवाल है कि 69,000 रुपीज की सैलरी आखिर कैसे आएगी और क्या सरकार कर्मचारियों की इस मांग को मानने वाली है? साथ ही क्या वाकई 8वें वेतन आयोग में इतनी बड़ी सैलरी बढ़ोतरी होगी? चलिए पूरे गणित को आसान भाषा में आज की वीडियो में समझते हैं। दरअसल केंद्र कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों और यूनियनों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की मांग रखी गई है। फिटमेंट फैक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर मौजूदा बेसिक पे को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है। इसका सीधा फॉर्मूला है नया बेसिक वेतन बराबर मौजूदा बेसिक वेतन गुणा फिटमेंट फैक्टर। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसी के आधार पर छठे वेतन आयोग के दौरान 7,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करा गया था। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.83 कर दिया जाए तो 18,000 रुपए को 3.83 से गुणा करने पर 68,940,000 रुपीज आते हैं, यानी कि राउंड फिगर में करीबन 69,000 रुपीज की न्यूनतम बेसिक सैलरी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 69,000 रुपीज की बेसिक सैलरी अभी फाइनल नहीं है। ये आंकड़ा कर्मचारियों की मांग और फिटमेंट फैक्टर 3.83 के आधार पर निकाला गया संभावित आंकड़ा है। अंतिम फैसला वेतन आयोग की सिफारिशों और उनके बाद सरकार की मौजूदी और मजबूरी के बाद ही होगा। अब जरा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि पिछले वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी किस तरह बढ़ी है। भारत में पहला वेतन आयोग आजादी से पहले 1946 में लागू हुआ गया था। उस समय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 55 रुपए महीने की हुआ करती थी, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी 2,000 रुपए की करी गई थी। इसके बाद 1959 में दूसरे वेतन आयोग के लागू होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया। अधिकतम बेसिक सैलरी 3,000 रुपए कर दी गई। फिर 1973 में तीसरे वेतन आयोग ने दस्तक दी और न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 196 रुपीज कर दिया गया। अधिकतम सैलरी को 3,500 रुपए कर दिया गया। 1986 में चौथा वेतन आयोग आया, जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे तौर पर 750 रुपीज हो गई, जबकि अधिकतम को 8,000 रुपए कर दिया गया। 1996 में पांचवें वेतन आयोग के दौरान न्यूनतम बेसिक सैलरी 2,550 रुपए और अधिकतम सैलरी 26,000 रुपए कर दी गई, जिसके बाद 2006 में छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.86% रखा गया और न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपए कर दिया गया। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी 80,000 रुपए तक पहुंच गई। फिर आया साल 2016, जब 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की बेसिक स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया। फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय कर दिया गया और न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी को 2.5 लाख रुपए करने की बात हुई। अब नजर 8वें वेतन आयोग पर होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83% की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो मौजूदा 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी को 69,940 रुपीज कर दिया जाएगा, यानी 69,000 रुपीज के आसपास। हालांकि यहाँ एक बात समझना और जरूरी है, बेसिक सैलरी 69,000 रुपीज होने का मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी की पूरी मानसिक सैलरी ही 69,000 रुपीज होगी, यानी कुल वेतन में डीए है, चारे है, दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं। इनका हिसाब नए वेतन ढांचे के मुताबिक अलग से तय किया जाएगा, इसलिए फिलहाल 69,000 रुपीज को संभावित आंकड़ा समझना जरूरी है। पक्की सैलरी बिल्कुल नहीं है। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें और सरकार का अधिकतर जो भी ऑफिशियल फैसला होगा उसे तय करेगा कि केंद्र कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी। 55 रुपए से शुरू हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी आज 69,000 के आसपास हो चुकी है, तो ये सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अब तक की सबसे बड़ी छलांगों में से एक होगी। अब देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कहां पहुंचती है। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।